टीबीटी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही पास है और जिससे हम लोगों को आपके रिजल्ट की आस है कि करेंगे कुछ अच्छा जब पढ़ेंगे हम अच्छा। और पढ़ेंगे कैसे? टीबीटी सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 की मदद से। तो आइए, जैसा कि हम आपका जीव विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसा सभी जानते हैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के बाद ही आप कुछ लिख पाइएगा। तो आइए, जीव विज्ञान के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला है टीबीटी सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 जीव विज्ञान बायोलॉजी। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको कि कहते हैं लाइव प्रोसेसेस। दूसरा है नियंत्रक एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और चौथा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पांचवा है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। और छठा और लास्ट है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेसेस, कैसे लाइव हम लोग का चलता है, जीव जंतुओं का चाहे पेड़ पौधों का लाइव कैसे चलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नियंत्रक एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब है जैसे कि हम अपने हाथ पर कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल के साथ साथ हम उसका हाथ से काम भी करते हैं, और जहाँ हम चाहते हैं वहाँ हाथ जाता है और काम करता है। जहाँ हम देखना चाहते हैं वहाँ आँख देखता है, यही है समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल, हम चाहते हैं कि आँख से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देखें, तो वह देखता है, यह है समन्वय। और हम अपने आँखों पर भी नियंत्रण रख सकते हैं, चाहे वह शरीर का कोई भी पार्ट हो, हम उस पर नियंत्रण रख सकते हैं और उसे चला सकते हैं। इसी को कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रक एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर क्या बोलता है तीसरा चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका मतलब है कि जब जीवों में जनन की प्रक्रिया होती है तभी तो यह दुनिया बढ़ रहा है आगे। आज जीवों के जनन के चलते आज पूरी पृथ्वी पर हमारा भारत देश चीन को पछाड़कर सबसे आगे आ चुका है। इसके लिए बधाई पूरे भारत देश को कि हम लोग सबसे आगे हैं। किसमें? तो पॉपुलेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है आनुवांशिकता एवं जैव विविधता। जैसे कि दादा परदादा या फिर नानी पर नानी दादी से जो भी गुण हमारे अंदर आ रहा है, माता पिता से जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसे ही हम हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता कहते हैं। और इसी प्रकार से जीवों का विकास होता है, इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद क्या बोलता है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। आज हमारा पर्यावरण, जैसे कि पूरे भारत देश में बात की जाए तो आज पर्यावरण क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो हमारा पर्यावरण पेड़ पौधों के बदौलत सुखी है, संपन्न है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने का काम पेड़ पौधा कर रहा है। तो आज हमारा पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रही है, किस किस प्रकार हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, किस प्रकार हम पर्यावरण को अच्छे से रख सकते हैं। अगर पृथ्वी को ज़िंदा रहना है तो 33% वनों का रहना ज़रूरी है, और पहाड़ों को ज़िंदा रहना है तो 60% जंगलों का रहना ज़रूरी है। तो हम इसके बारे में आवर इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस लेयर को कब बचाना है, ओजोन लेयर किसके ऊपर है, ओजोन लेयर का सूत्र क्या होता है O3, और ओजोन को कैसे नापते हैं, तो डॉप्सन इकाई से हम लोग नापते हैं। ये सब सारी जानकारी हमें आवर इन्वायरमेंट पढ़कर, यानी कि हमारा पर्यावरण पढ़कर मिल सकती है। और छठा जो और अंतिम है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक मानव द्वारा बनाए गए संसाधन और एक भगवान यानी कि प्रकृति द्वारा बनाए गए संसाधन। संसाधन का मतलब है कि जो भी हम किसी भी चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, चाहे दुनिया में कोई भी वस्तु है, ऑल आर रिसोर्सेज। दुनिया में कोई भी वस्तु है वो सभी क्या है, संसाधन है। चाहे वह मिट्टी हो, चाहे वह सुई हो, मिट्टी से लेकर सुई तक सब कुछ क्या है, संसाधन है। प्रकृति के द्वारा जो हमें दिया गया है, हवा, पानी और पेड़ पौधे, ये सारे प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। और जो मानव ने अपने उपयोग के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाया है, वह कृत्रिम संसाधन है, उसे हम मानव निर्मित संसाधन भी कह सकते हैं। तो उसका कैसे उपयोग करें, कैसे हम उसको बचाएं, कैसे हम उसके बारे में जानें,
और कौन कौन से संसाधन का अच्छे से उपयोग करना है, किस संसाधन का कम उपयोग करना है, किस संसाधन का अधिक उपयोग करना है, ये सब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये 6 चैप्टर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th का ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और जहाँ तक मुझे आपको आगे बढ़ाना होगा मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस।